Hello बच्चों, let's see the question. Both NX and Y are simple permanent tissue having some characteristic features. X is a tissue which consists of thin walled living cells with uniform thickness, where Y is a tissue which consists of living cell having localized thickening in its wall due to presence of pectin, hemicellulose and select the incorrect statement regarding tissue Y. X और Y पहले दो टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, तो पहले आपको X और Y आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. फिर Y के टर्म्स में पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. It is found below the epidermis in the petiole leaves and stem of herbaceous dicots. It occurs in only aerial plant body parts of plant. It dedifferentiates easily to give rise to secondary meristem. It has three types: angular, laminate and lacunate. Let's look at the key concept to solve this question. की कंसेप्ट हमारी क्या होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? ये जो आपकी सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होती है वो आपके तीन टाइप्स की होती है. कौन कौन से तीन टाइप है? फर्स्ट वन इज पैरेनकाइमा, नंबर वन इज पैरेनकाइमा, दूसरा होता है कॉलेनकाइमा और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा. दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू. अब आपको बोल रहे हैं कि ये X is a simple permanent tissue having some characteristic feature. X is a tissue which consists of thin walled living cells with यूनिफॉर्म थिकनेस. यूनिफॉर्म थिकनेस के साथ ये वाली पैरेनकाइमा होती है, तो एक्स आपका पैरेनकाइमा हो गया. दूसरे में बोल रहे हैं पेक्टिन, हेमीसेलुलर और सेलुलोज का जो डिपोजिशन होता है वो कॉलेनकाइमा होता है, तो ये आपका वाई हो गया. अब वाई के टर्म्स में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आपको बोला गया है ढूंढने के लिए. लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट स्टेटमेंट. ए वाले में क्या बोल रहे हैं? ए वाले में बोल रहे हैं इट इज़ फाउंड बिलो द एपिडर्मिस इन पेटियोल ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ हर्बेशियस डाइकॉट. तो ये तो करेक्ट है, ये डाइकॉट में देखने को मिलता है. दिस पॉइंट इज़ करेक्ट. और कैसे मिलता है? ये होते हैं पैचेस के फॉर्म ऑफ पैचेस या होमोजेनस लेयर के फॉर्म में, पूरा एक लेयर के फॉर्म में और होमोजेनस लेयर. तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया. नाउ लेट्स हैव लुक एट द सेकेंड वन. दूसरे वाले में बोल रहे हैं कि इट अकर्स इन एरियल प्लांट प्राइमरी प्लांट बॉडी. एरियल प्लांट मतलब हवा में जो पार्ट प्रेजेंट है. एरियल प्लांट का पार्ट कैसा हो गया? एरियल प्लांट लाइक यंग स्टेम हो गया, यंग स्टेम या पेटियोल ऑफ लीफ. तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. इट डी डिफ्रेंशिएट ईजिली टू गिव राइज टू सेकेंडरी मेरिस्टेम. बोल रहे हैं कि सी में डी डिफ्रेंशिएट करके, मतलब डिफ्रेंशिएशन के बाद फिर से डिफ्रेंशिएशन हुई तो उसको डी डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं, करके ये सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाते हैं, ऐसा बोला गया, विच इज़ रॉन्ग. ये डी डिफ्रेंशिएशन करके लैटरल मेरिस्टेम बनाते हैं. लैटरल मेरिस्टेम में ये डेवलप होते हैं, इसीलिए थर्ड वाली स्टेटमेंट गलत हो गई. तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें बोला गया इनकरेक्ट ऑप्शन चूज़ करने, तो सी इज़ आवर आंसर. हम लास्ट वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं. इट हैज़ थ्री टाइप्स: एंगुलर, लैमिलेट एंड लैक्यूनेट. कॉलेनकाइमा तीन टाइप्स की होती है आपकी, ये तीनों जो दिए गए हैं, एंगुलर, लैमिलेट एंड लैक्यूनेट. तो ये आपका डी भी करेक्ट है. सो इनकरेक्ट बोला गया था कॉलेनकाइमा के रेस्पेक्ट में चूज़ करने. थर्ड वन इज़ द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.